हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है b और एक ये रियल वैल्यूड फंक्शन है किस पे r स्क्वायर क्रॉस r स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि अगर मैं u एंड w लेती हूँ तो क्योंकि ये 2 डायमेंशंस का है इस वजह से ये इस तरीके से डिफाइंड होगा x1 एंड x2 एंड w को y1 एंड y2 एंड दिस बिलोंग्स टू r स्क्वायर जिसकी डायमेंशन 2 है। और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है दैट x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 4x2 y2। मतलब जो भी वैल्यूज़ आप ले रहे हो यहाँ पर और फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपको सिंपली यहीं पर ही पुट करना होगा, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन होगी। यहाँ पर एक w लेट किया गया है और वो इस तरीके से डिफाइंड है कि इसमें जो v आएगा और ये v किससे बिलोंग कर रहा है r स्क्वायर से, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो b फंक्शन अभी जस्ट हमने डिफाइंड किया उसमें ये एक पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट लेगा ना, ये तो एक पॉइंट तो यही है जो फिक्स्ड ये गिवन है हमें v0 इज इक्वल्स टू 1 0। तो ये जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, एक तो हमें यही यूज़ करना है। और ये जो दूसरा v है जिसका भी आंसर, मतलब कि आप इन दोनों को फंक्शन में अप्लाई कर रहे हो, b फंक्शन में अप्लाई कर रहे हो और जिसका आंसर आपको 0 मिल रहा है, तो हर वो v की वैल्यू जो है फिर उस w में चली जाएगी, ठीक है। w कंटेन करेगा उस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर ये जो v0 है ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, बचा सिर्फ ये v। तो जिस भी v की वैल्यू के साथ इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0 आएगी वो इस w में जो है चला जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है दैट दिस इज़ नॉट अ सबस्पेस ऑफ r स्क्वायर, सेकेंड इज इट इज़ इक्वल्स टू 0 0, थर्ड इज दिस इज़ y एक्सिस एंड लास्ट वन इज दिस इज़ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 1। सो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए जो b फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से डिफाइन था, b u w इज इक्वल्स टू x1 y1 माइनस x1 y2 एंड x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 4x2 y2। ओके, अब क्योंकि हमें इस w के बारे में पता करना है तो आप देख सकते हो ये कंडीशन है ना, तो हम इसी फंक्शन का यूज़ करते हुए इस कंडीशन को निकाल रहे हैं जहाँ पर v0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और v की वैल्यू को हम सिंपली कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही सेम है। अब आप देखिए जो v0 थी वो वैल्यू पता थी 1 0, और जो नेक्स्ट वैल्यू है जिसमें हमने v लिखा हुआ है जो हमारा सबस्पेस में चला जाएगा उसको सिंपली हमने y1 एंड y2 ले लिया है, क्योंकि ये इसी तरीके से u v भी डिफाइन था ना, u और w जो फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, u x1 एंड x2 था और w y1 एंड y2 था, इसलिए मैंने सिंपली यही वैल्यू ले ली है। अगर आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। और इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए, और मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इंस्टेड ऑफ दिस u एंड w हमने v0 और v यूज़ किया हुआ है। तो आप इन वैल्यूज़ को यूज़ करिए इस फंक्शन में, तो आप देखेंगे कि जो x1 है वो तो 1 हो गया, y1 विल बी एज इट इज़, माइनस फिर से x1 जो है ये वैल्यू x1 की क्या है यहाँ पर 1, ओके। सो माइनस y2 आ गया और x2 बाकी के दोनों टर्म्स में x2 यूज़ हो रहा है इसलिए 0 0 हो गए। तो आंसर क्या आ गया, y1 माइनस y2। अब ये जो हमने सबस्पेस है आप देखेंगे कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेफिनेशन सेम रहेगी और इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2, ठीक है। ये रहा ना y1 माइनस y2 जो हमने निकाला। और क्योंकि ये जो सबस्पेस में, एक सेकेंड, जो ये सबस्पेस था क्या कंडीशन इसमें दिस इज इक्वल्स टू 0, इस वजह से यहाँ पर भी कंडीशन लग गई दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है कि हमें सबस्पेस पता करना है ना कि ये r स्क्वायर का सबस्पेस है या फिर नहीं, तो हम देखिए कैसे पता करेंगे। हमारे पास कंडीशन क्या होती है सबस्पेस की, एल्फा u प्लस वी। अगर ये इस w में बिलोंग कर जा रहा है, जिस चीज़ को भी हमें सबस्पेस प्रूफ करना है तो फिर वो सबस्पेस है, अदरवाइज़ नहीं। तो हमने क्या किया, u एंड v जो है अपना w से ले लिया। सो u को हमने डिफ़ाइन किया था x1 x2 और w को डिफ़ाइन किया हुआ है y1 y2, ठीक है। सॉरी, इट विल बी y1 एंड y2। हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट अल्फ़ा इनटू में x1 आ जाएगा, और जब आप x2 ऐसे लिखोगे तो ये अल्फ़ा जो है x1 और x2 के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, आप देखो कि जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर इफ़ अगर 0 के इक्वल आ जाता है
तो वो W में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन यही थी कि अगर दोनों का जो डिफरेंस है इफ़ वो ज़ीरो है तो वो W के अंदर चला जाएगा। और अगर ये अल्फ़ा U प्लस हम V कर रहे हैं, सो अगर ये W में बिलोंग कर गया तो क्या हो जाएगा कि वो सबस्पेस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये U नहीं, ये हो जाएगा दिस वाज U एंड V। ओके, अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस हमने निकाला अल्फ़ा x1 प्लस y1 माइनस अल्फ़ा x2 माइनस y2, इन दोनों का डिफरेंस निकल गया। अब आप देखो ये जो u और v था ये हमने किससे लिया था, w से तो लिया था ना, तब हमने फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक की थी। और क्योंकि ये w में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि क्योंकि ये जो u एंड w है, अगर वो u सपोज करो w में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि u किस तरीके से डिफाइन किया गया था, ऐसे x1 एंड x2। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, अगर वो w में है तो 0 के इक्वल होगा। सेम विद v, अगर वो w से बिलोंग कर रहा है तो v कैसे डिफाइंड था, y1 एंड y2, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 0। तो आप देखिए x1 माइनस इसका भी डिफरेंस 0, इसका भी डिफरेंस 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। दैट मीन्स कि ये जो है अल्फ़ा u प्लस v ये किस में बिलोंग कर गया, w में। तो दैट मीन्स कि सबस्पेस हो गया। बट यहाँ पर क्या मेंशन है कि ये सबस्पेस नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड वन इज दिस इज इक्वल्स टू 0 0, मतलब ये कह रहा है कि जो ये v है ना वो भी 0 0 के इक्वल होना चाहिए। 2 मिनट के लिए इस ऑप्शन को होल्ड पर रखते हैं। थर्ड आ जाते हैं कि ये जो है y एक्सिस होगा। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं सेकेंड थर्ड, इवन लास्ट वाले ऑप्शन की भी हम जब बात करते हैं तो देखिए आपने क्या निकाला अभी कंडीशन, दैट y1 माइनस y2 दिस विल बी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो आपको लाइन मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, ये वाली लाइन मिल रही है। ओके, एंड वन मोर थिंग अगेन आई एम सेइंग, जैसे कि अगर जैसे हमने u लिया है, इफ़ दिस इज़ x1 एंड x2 आप ले लेते हो, एंड इफ़ w को हमने यहाँ पर y1 एंड y2 ले लिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर बना वो ये था कि y1 माइनस, क्लियरली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप ये देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि ये जो दोनों y1 एंड y2 हैं, ये जो दोनों y1 एंड y2 हैं कैसे हैं, सेम है। ठीक है, और इससे जो आपको इक्वेशन मिल रही है वो किसकी मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रही है। दैट मीन्स अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं कि ये 0 0 की इक्वल है, मतलब कि सिर्फ ओरिजिन वाले पॉइंट की, सिर्फ इसी वाले पॉइंट की बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन को भी हम रॉन्ग कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कि वो वाई एक्सिस है, बट ये वाई एक्सिस नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस तो फिर ये वाली हो गई आपकी, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। मतलब अभी जो हम ये ऑप्शन रॉन्ग कर रहे हैं ना, लाइक सेकेंड थर्ड या फोर्थ, वो आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ इतना ही सॉल्व करने पे, यहाँ तक सॉल्व करने पे ही पता चल जाएगा। ये जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व किया है ना यहाँ से, वो सब कुछ फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए किया था। अब फोर्थ देख लेते हैं। सो फोर्थ कह रहा है कि लाइन है एक जो 0 0 एंड 1 1 को पास हो रही है। सो दिस इज़ ओके कि ये जो आपका 0 0 हो गया एंड 1 1 विल बी समवेयर हियर। तो ये एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास होते हुए जा रही है। तो लास्ट ऑप्शन जो है ये आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट वे में बताती हूँ हमने किया क्या। आपको बस ये जो W है ना उस पर फोकस करना है, और क्योंकि इसमें से एक पॉइंट जो था वो फिक्स्ड था, तो जैसे कि इसमें गिवन था 1 0, जो भी आपको गिवन होगा वो आपको लेना है। और B वाला जो फंक्शन आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, ये B वाले फंक्शन में ही इनपुट दिए गए हैं, तो आपको B में पुट करना है। क्योंकि हमें V नहीं पता, V तो उस सबस्पेस का मेंबर हो जाएगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो V को आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। आपने देखा फर्स्ट 3 जो इसमें से 3 ऑप्शंस थे वो प्योरली जो है सिर्फ फंक्शन पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पर ही हमें पता चल गया। सबस्पेस के लिए कुछ नहीं, बस हमने एक सबस्पेस की कंडीशन ली और ये चेक किया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन को या फिर नहीं, और उससे हमें सब स्पेस पता लग गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, बट इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो टाइमिंग मेंशन करके पूछेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा मुझे समझने में कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।